वह स्पष्ट रूप से युए जनजाति की सबसे प्रतिष्ठित राजकुमारी थी, पर एक आदेश पत्र के कारण उसे बालक तो बनकर जिंग देश भेज दिया गया। सबको लगा कि वह अपना जीवन दुखदायी ढंग से बिताएगी, पर सम्राट ने पहली नजर में ही उससे मोहब्बत कर ली और तुरंत उसे रूफी का पद दे दिया। तब से वह राजमहल की सबसे प्रिय महिला बन गई। प्रेम की छाया में रूफी जल्दी ही गर्भवती हो गई। अगर वह लड़का जन्म देती तो वह महल की सबसे सम्मानित महिला बन जाएगी, लेकिन चांद भी पूर्ण और अधूरा रहता है। और तीन रातें बीतने के बाद रूफी अंततः कठिन प्रसव के कारण मार गई। जैसे ही सम्राट गहरा शोक झेल रहा था, एक अजीब घटना घटी। बच्चा खुद ही अपनी पेट की त्वचा को काटकर बाहर निकल आया। इससे सम्राट को लगा कि वह एक बुरी शक्ति का प्रतीक है कि उसने अपनी सबसे प्रिय महिला को मार डाला और गुस्से में आकर उसे महल के बाहर फेंक दिया ताकि वह खुद ब खुद मर जाए। जब राजकन्या ने उसे ढूंढा तो वह पहले ही क्षीण अवस्था में थी। अत्यंत हड़बड़ी में राजकन्या ने अपना उंगली काटकर बच्चे को दिया, लेकिन बच्चा लालच से भरकर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे सफेद दांत भी दिखने लगे। वह कैसे जन्म लेता ही जब भी उसके दांत निकल आए। वह एक राक्षस जैसा था। उसके पति ने यिंगसिंग को चेतावनी दी कि अब वह ऐसी बातें ना कहे। छोटे राजकुमार को पालने के लिए दोनों को अपनी गहनों को बेचना पड़ा, लेकिन दिन ब दिन बीतने के साथ केवल इन बचतों पर निर्भर रहकर राजकुमार को पाला नहीं जा रहा था। इसलिए उन्हें कष्ट कर काम करके छोटी छोटी कमाई से मुश्किल से गुजरना पड़ता। अंत में उन्हें केवल बोरों ही खाने को मिलती रही। खाना पानी चलाने के लिए, छोटे राजकुमार को ठीक से बड़ा होने देने के लिए वृद्ध महलकी ने महल छोड़ने का फैसला किया। फिर मैं यिंगशिन को अकेले ही एक समय के लिए राजकुमार की देखभाल करनी पड़ी। मजबूर होकर यिंगशिन केवल छोटे राजकुमार की देखभाल ही कर सकी। वह मानती थी कि वह 5 साल तक इंतजार करेगी, लेकिन वृद्ध महलकी फिर कभी नहीं मिली। उसी दिन एक शाही आदेश आया जिसमें छोटे तान ताइजिंग को चिंगू देश में बाल सहायक के रूप में भेजा कुमार ही था। पर जब तान ताइजिंग अब कोई सहारा नहीं रहा तो रोज उसके साथियों द्वारा बेतहाशा उत्पीड़न किया जाता और केवल कुत्ते की तरह भौंकना सीखकर ही उसे कुछ दान मिलता। वो छोटा बच्चा जन्म से ही 7 भावनाओं से रहित था। उसे सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना आता था, जिससे वह नहीं मार खाता और पेट भी भर जाता। फिर भी ये राजकुमार उसे छोड़ने का इरादा नहीं करते थे। उन्होंने कहा, एक बार रो कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं सचमुच नहीं कर पाता था यह साबित करने के लिए कि क्या वह रोता है। उन्होंने सीधा उसका हाथ मोड़ दिया, उसकी बाह तोड़ दी, चाहे दिल हड्डी टूट जाए। फिर भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया जब तक छठे राजकुमार ने उसे बचाया नहीं। बाद में उसे पता चला कि छठे राजकुमार की माँ सभी 6 महलों में सबसे प्रिय है, इसलिए हर कोई उससे डरता है। अगर उसकी माँ नहीं रह गई तो क्या वह मेरे जैसी ही हो जाएगी? यह मासूम सवाल यिंगसिंग को जवाब नहीं दे सका, लेकिन हर बार जब वह छठे राजकुमार को पिता सम्राट की प्रशंसा में देखता है तो उसके दिल में एक आवाज उठती। वह सोचता था कि बस छठे राजकुमार की हर बात, हर हरकत की नकल कर ले तो लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन वह सबसे बेसिक मुस्कान भी नहीं सीख सका। रोज पानी में अपनी परछाई को देखते देखते अभ्यास करता रहा। समय बीतता गया और बड़ा होकर तान ताइजिंग आखिरकार मुस्कुराना सीख गया, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह ये परिवार में दामाद बन गया।